म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। क्या म्यूचुअल फंड्स सही हैं? यही लाइंस हम सारा दिन बहुत सारे टीवी एडवर्टीजमेंट्स में या न्यूज़पेपर में देखते हैं, सुनते जरूर हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा बैक विथ अनदर वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक म्यूचुअल फंड्स होने वाला है और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे ना छूटें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड। इंडिया में इस टाइम 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स लिस्टेड हैं। 40 से ज्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो इन म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च करती हैं सेबी के अंदर रजिस्टर्ड हैं। चलिए अगर अब मैं रिटर्न्स की बात कर लूं, मान लीजिए आपने कोई एक ऐसा इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड चूज करा जिसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी 5 से 7 साल उससे ज्यादा के टाइम पीरियड में आपको एक वो फिक्स डिपॉजिट से काफी अच्छे रिटर्न्स तो जरूर दे देगा, जैसे कि 9% या 10% या अप्रोक्सीमेटली उससे थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन मान लीजिए आपने एक थोड़ी सी रिसर्च करी और एक अच्छे फंड मैनेजर का लॉन्च करा और फंड चूज करा, वो फंड आपको लॉन्ग टर्म के अंदर 5 या 7 साल उससे ज्यादा के टाइम पीरियड में कम से कम भी 15 से अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% का रिटर्न या उससे भी थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न जरूर प्रोवाइड करेगा। तो म्यूचुअल फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना इसी से पता लग रहा है कि कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या और कैसे काम करते हैं, बिकॉज किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो है क्या और कैसे काम करता है। देखिए अगर मैं बात करूं कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप काफी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड काफी तरह के होते हैं, इक्विटी बेस्ड भी होते हैं, गोल्ड बेस्ड भी होते हैं, डेट बेस्ड भी होते हैं, रियल एस्टेट बेस्ड भी होते हैं, काफी सारे अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो ये तो हो गया कि म्यूचुअल फंड कहां इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं कि प्रेफर कैसे करा जाता है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा प्रेफर करा जाता है, देखिए प्रेफर जो करा जाता है वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में करा जाता है, बिकॉज हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। इक्विटी के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होता है तो रिटर्न्स भी उसके अंदर ही सबसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो यही होता है इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा, ताकि आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल पाए। ठीक है, तो अगर अब मैं आपसे बात करूं कि आप एक शेयर मार्केट में कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं बेसिकली। पहला, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मेरा क्या मतलब है कि आप डायरेक्टली अपना अकाउंट खोलते हैं, डीमेट अकाउंट, वहां से शेयर ट्रेडिंग करते हैं, अपने अकाउंट में ऐड कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू, कि आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को हायर करते हैं, उसको कुछ फीस पे करते हैं, वो अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको बताता है कि आप ये शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे तरीके से जिससे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करा जाता है शेयर मार्केट में? देखिए म्यूचुअल फंड में इस तरह से इन्वेस्ट करा जाता है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और इंडिया में इस टाइम 40 से ज्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑपरेट कर रही है। वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड को लॉन्च करती है जिसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल मतलब आप और मेरे जैसे लोगों से वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है। कैसे इकट्ठी करती है? जैसे कि 500,000 रुपए हर एक इन्वेस्टर से इकट्ठा करती है, और उसके बीच में एक फंड मैनेजर होता है। एक इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बीच में एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर को बिठाती है कि वो फंड मैनेजर क्या करता है कि इन्वेस्टर से पैसा लेता है 500 या 1000 रुपए हर मंथ की एसआईपी के थ्रू, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू 500 या 1000 रुपए लेता है, उस पैसे को इकट्ठा करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब उसके पीछे उसका क्या मतलब है, वो क्यों करता है? देखिए वो आपके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे फीस चार्ज करता है जो होती है बहुत मिनिमम, जैसे कि 1 या 2% या उसके आसपास, इससे ज्यादा नहीं होती। देखिए इस फीस के बदले वो आपके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाता है। वो ये देखता है कि कौन से सेक्टर्स में मुझे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। तो ये सारे डिसीजंस वो फंड मैनेजर आपके बेसिस पे लेता है। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है कि आपसे वो फंड मैनेजर सिर्फ 1 या 2% की फीस चार्ज करके ऐसे ही काफी सारे लाखों इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करता है, 500,000 रुपए अलग अलग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, और इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में और आपको रिटर्न्स जनरेट करके देता है। यही काम होता है म्यूचुअल फंड का,
कि म्यूचुअल फंड आपको हेल्प करते हैं कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब फ्री हैंड रहना है, आपको सिर्फ एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू उस फंड मैनेजर को एक एसआईपी का अमाउंट पे करना है, जो कि 500,000 रुपए जितनी भी आप एसआईपी करते हैं उस हिसाब से, और आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है। यही होता है तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का फायदा, जिसमें आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूं कि आपको शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आपको कोई एक शेयर खरीदना है, मान लीजिए आपको नेस्ले का शेयर खरीदना है और आपके पास पड़े 10,000 रुपए, लेकिन वो शेयर तो ट्रेड ही 17 का कर रहे हैं, तो आप क्या उस 10,000 से 17,000 का शेयर खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। लेकिन मान लीजिए ऐसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, अब वो म्यूचुअल फंड कंपनी आपने देखा कि नेस्ले के शेयर में इन्वेस्ट करती है, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी, आपके जैसे काफी लाखों इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करेगी। ना कि वो सिर्फ नेस्ले में इन्वेस्ट करेगी, वो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी। एफएमसीजी में नहीं करेगी, उसके अलावा बैंकिंग में भी करेगी और फार्मास्यूटिकल्स में भी करेगी। ऐसी काफी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी, जिससे आपको जो आपका शेयर चाहिए था वो भी शायद उस पोर्टफोलियो के अंदर होगा, ठीक है, जिससे आप कम अमाउंट में 500 या 1000 रुपए की एसआईपी के अंदर उस शेयर का कुछ पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाए। साथ ही साथ ना कि सिर्फ उस शेयर का, ऐसे ही काफी सारे 20-25 शेयर का पोर्शन अपने पोर्टफोलियो में यूनिट के तौर पे ऐड कर पाए। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है कि बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके कुछ पोर्शन उस पैसे का अलग अलग सेक्टर, अलग अलग शेयर्स में डिवाइड कर दे, ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। मतलब जो आप मान लीजिए एक नेस्ले का शेयर खरीदते, आपने मान लीजिए आपने कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके वो नेस्ले का शेयर खरीद लिया, तो आपको क्या पता है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर ही चलेगा और आपके सिर्फ वही शेयर होल्ड कर रखा है? नहीं, उसमें रिस्क आपका काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक ही शेयर के ऊपर फोकस्ड है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फंड मैनेजर क्या करता है, वो इन्वेस्ट करती है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग पोर्शन में, जिससे आपका रिस्क जो होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, ना कि सिर्फ एक शेयर तक लिमिटेड रहता है, वो काफी सारे शेयर में डाइवर्सिफाई हो जाता है। उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है, मान लीजिए जो कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में ऐड है उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा, और मान लीजिए कुछ कंपनी परफॉर्म नहीं करा, तो उससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हुआ, रिटर्न्स आपके सेफ रहे, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। आपने रिस्क भी लिया, रिटर्न्स भी जनरेट करे, और आपने एक सिस्टमैटिक प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करा। तो यही फायदे होते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसमें आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्लान वे में करते हैं, राइट। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक और चीज है कि आपको म्यूचुअल फंड में गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। गोल बेस्ड मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपको आज से 5 साल में एमबीए करनी है, मास्टर्स के लिए आपको जाना है, तो आपको पता है कि मेरी फीस कितनी लगने वाली है, तो उस हिसाब से एसआईपी कैलकुलेटर्स होते हैं ऑनलाइन अवेलेबल, आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए 10 लाख चाहिए, तो 5 साल में 10 लाख चाहिए, तो आपकी मंथली एसआईपी कितनी बैठेगी, उस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं कि एक अच्छे फंड में इन्वेस्ट करना, राइट। तो इसी तरह से गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू। मान लीजिए आपको कार लेनी है, घर लेना है, मैरिज के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो अलग अलग गोल्स बना के अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो काफी ज्यादा बेटर रहता है, बिकॉज आप उसे ट्रैक कर पाते हैं कि मैं अपने गोल के कितने नजदीक हूं और मुझे उस गोल को अचीव करने में कितना टाइम लगने वाला है। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड से अच्छा ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं हो सकता। देखिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना नहीं चालू करा तो आने वाले सालों में आप थोड़ा बहुत तो जरूर रिग्रेट करेंगे कि आप फिक्स डिपॉजिट तक ही लिमिटेड रहे और आपने अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स को ऐड नहीं करे, जिससे आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई होता, रिटर्न्स भी डाइवर्सिफाई होकर काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते ही होते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे ना छूटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।